Welcome to our channel हिंदी क्लासेस बाय सुनीता कुमारी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्षितिज काव्य खंड का पाठ 4 आत्मकथा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख में से एक शंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप आदि और इंद्रजाल उनकी कहानी संग्रह में आते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकला तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथा। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावती शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का भी प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। अब मैं भावार्थ सहित इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। इसको मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया है। इसको मैं समझाने के लिए छायावादी कवि शंकर प्रसाद ने जीवन के जिस यथार्थ और अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति की है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। कवि ने अपनी आत्मकथा के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस पंक्तियों में आपको नजर आएगा कि वो किस प्रकार से अपनी भावना को प्रकट करते हुए नजर आएंगे। तो पहला भाग, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। शब्दों पे फिर से विशेष ध्यान दीजिएगा। मधुप मतलब होता है मन रूपी भौरा, घनी, अधिक। अनंत नीलिमा का अर्थ है अंतहीन विस्तार, असंख्य, जिनकी कोई गिनती न की जा सके। जीवन इतिहास, जीवन का इतिहास। व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से निंदा करना। उपहास, कहते हैं ना उपहास करना, किसी की मजाक उड़ाना, तो उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। दुर्बलता, कमजोरी। बीती, जो बात बीत गई, यानी कि हमारा अतीत। गागर रीति, ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं, यानी कि खाली घड़ी के समान। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, हे मन रूपी भौरे, बताओ कौन गुनगुनाकर धीमी धीमी मधुर आवाज में अपनी कहानी कह रहा है। देखो आज गहरी घनी पत्तियां मुरझाकर अपने आप ही झड़कर नीचे गिर रही है, अर्थात विषम परिस्थितियों में अभिलाषा रूपी पत्तियां सूख चली हैं।
इस गहरे गंभीर अंतहीन विस्तार में सैकड़ों जीवन रूपी इतिहास छिपे हैं। अर्थात साहित्य में असंख्य आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। ये आत्मकथाएं हंसी का पात्र बनती हैं। लोग खराब ढंग से निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, तब भी तुम कह रहे हो मैं अपनी कमजोरी, अपने आप पर बीती हुई कहानी कह डालूं। तुम मेरी कहानी सुनोगे तो बहुत सुख पा सकोगे। जब इस खाली घड़े को देखोगे, अर्थात भाव रहित मन को देखोगे, तो इसे देखकर तुम्हें बहुत सुख मिल सकेगा। मेरी कहानी सुनकर कहीं ये मत समझ लेना तुम मेरी भावनाहीन हृदय को खाली करने वाले हो। मेरी कहानी में पूरा रस लो, तुम्हारी खाली गागर मेरी बातों के रस से ही भरी जाएगी। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने मधुप गुनगुना अनंत नीलिमा शब्दों में अनुप्रास, रूपक और उपअलंकारों का प्रयोग किया है। ललित सुंदर नवीन भावों का प्रयोग किया है। अपनी जीवन की कथा को एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा बताया है। भाषा संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोल है। अब इसका दूसरा भाग। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदरता छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। फिर विशेष शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। विडंबना का मतलब होता है समस्या यानी कि दुर्भाग्य जो आ जाती है जीवन में। हंसी उड़ाऊ का मतलब मजाक उड़ाना। प्रवचना धोखा, औरों की यानी कि दूसरों की। उज्जवल पवित्र या साफ। गाथा कहानी या कोई किसी प्रकार की कथा कहानी के रूप में हम बता सकते हैं गाथा की हमारी कहानी ये है। स्वप्न सपना। आलिंगन का मतलब होता है बाहों में यानी कि अपने पास बहुत निकट किसी को लेना। गाऊं सुनाऊं। मधुर चांदनी यानी कि सुखपूर्ण दिनों की यादें। मुस्काया मुस्कुराकर। अरुण कपोल जो होती हैं लाल गाल। अनुरागनी उषा प्रेम भरी भौर या सुबह। निज सुहाग अपना सुहाग। मधुमाया सुख के पल। इसमें आगे व्याख्या करते हुए मैं बताती हूँ। इस कविता में कवि ने अपनी कहानी को एक धोखा बताया है। मैं किस प्रकार से अपने सुखपूर्ण पलों को याद करूं बताऊं। इसमें बोलते हैं, हे मेरे सरल जीवन, आत्मकथा की यह मजबूरी है कि उसमें जीवन के सभी रूपों का सीधी तरह वर्णन किया जाता है। यदि मैं अपने जीवन को ज्यों का त्यों प्रकट करता हूँ तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं अपने जीवन की भूलों और दूसरों द्वारा दिए गए धोखों का वर्णन कैसे कर दूं? मैं अपने जीवन के सुखपूर्ण पलों, उन रातों की पवित्र कहानी कैसे समझाऊं, जिन बातों को याद करके हम खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। वह सुख मुझे जीवन में कब मिला, किसकी कल्पना करके गहरी नींद में जाग गया था। वह सुख याद सपना मेरी बाहों में आते आते भी मुड़ाकर भाग गया। अर्थात मेरे जीवन में सुखों का अभाव ही रहा। जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रेम से भरी भौर अपने सुहाग की लाली ग्रहण करती थी। अर्थात कविता को अपनी प्रेयसी का सुख न मिल सका। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया में अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं शब्द का प्रयोग कवि ने अपने आत्मकथे के लिए किया है, यानी कि वो जो भी कहानी बता रहा है वो अपने जीवन का यथार्थ रूप प्रकट कर रहा है। और इसमें अलंकारों के साथ साथ भाषा सरल सहज और स्वाभाविक है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है।
अब जयशंकर प्रसाद जी की तीसरा भाग में पढ़ने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। शब्दों पर फिर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्मृति पाथ्य का मतलब होता है स्मृति रूपी संबल, पथिक पात्री, पंथा रास्ता, रास्ते में आने वाली बाधाएं, सीवन बीती हुई बातों को दोहराना, कंथा कहानी, मौन चुपचाप, भोली मासूम, आत्मकथा अपनी कहानी, थकी सोई थक कर सोई हुई, खामोश मौन व्यथा यानी कि खामोश पीड़ा कहानी, चाहे खामोश पीड़ा बोल दो या कहानी बोल दो। तो इसमें जयशंकर जी प्रसाद जी बता रहे हैं कि पुरानी यादें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यदि पुरानी बातों को खोलेंगे या खोलोगे, उनके विषय में सोचोगे तो जीवन कैसे व्यतीत होगा। मेरी शांत पीड़ा को ऐसे ही दबी रहने दो, उन्हें खोलकर देखने सुनने से कोई लाभ नहीं। इसमें इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, बीते हुए समय की यादें एक मजबूत जीने का सहारा बनी है, थके हुए यात्री का संबल बनी है। पुरानी बातों को खोल कर देखोगे तो मेरी अंतर्मन की व्यथा को देखोगे। मैं छोटे जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं कैसे आज तुम्हें बताऊं, अर्थात मैं अपने जीवन की बीती हुई बड़ी कहानी को कैसे आज तुम्हारे सामने व्यक्त करूं, अभिव्यक्त करूं। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि मैं और की बात सुनता रहूं, स्वयं चुपचाप रहूं, अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखकर औरों की कहानी सुनता रहूं, उस विषय में एक शब्द भी नहीं कहूं। मेरी सीधी सादी भोली आत्मकथा को सुनकर तुम मेरी क्या भलाई करोगे। अर्थात वो कहते हैं कि मेरी दुख भरी कहानी को सुनकर तुम मुझे कोई सुख नहीं दे पाओगे। मेरी पीड़ा थक कर सोई हुई है, अभी समय भी आया है मैं अपने विषय में कुछ बताऊं। मेरी आत्मकथा को अभी शांत ही रहने दो, उसे याद दिलाकर मुझे दुखी मत करो। इसमें कवि ने कुछ विशेष लाइनें जो हैं प्रकट की हैं। किस प्रकार से कवि ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति की है, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, उपमा अनुप्रास व रूपक अलंकार। कवि का रहस्यवादी दृष्टिकोण भी इसमें प्रकट नजर आता है। तो मनुष्य अपने जीवन की जितनी भी जो समय हमारा बीत जाता है, जो हमारे जीवन में कहानी एक बनकर रह जाती है, हर मनुष्य के जीवन में हर प्रकार की कहानियां अवश्य होती हैं, लेकिन वो अब कुछ बातें अपने मन में ही रखता है और कुछ अपने दोस्तों या मित्रों को बता देता है। इसी प्रकार से हमारे कवि जयशंकर प्रसाद की जीवन कथा है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।